तो मानव का जो नेत्र है, इस चैप्टर का नाम है, ये है 10th क्लास मैथ के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर नंबर 3 जो है ये भारती भवन से हम पढ़ा रहे हैं और डे 1 यानी पहला दिन है, इंट्रोडक्शन है क्लास, समझ लो इंट्रोडक्शन क्लास है आज का। तो इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय आवर्तन वर्ण विक्षेपण। ये तरह से इन तीनों टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझे। तो इसको हम डे 1 के हिसाब से आज इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। समझ लो कि आज हमने नेत्र के बारे में आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे। जैसे कि हमने नेत्र के बारे में पूरा स्ट्रक्चर के साथ लिख दिया है, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को। यहाँ पर जैसे कि सब कुछ लिखा गया है और बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मानव नेत्र जो होता है उसको कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो सबको दिख रहा होगा कि ये वाला जो भाग है रेड कलर से, जो इसको हम कलर कर दिए, ये वाला ये एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना। ये ठीक नेत्र लेंस के सामने होता है, यानी इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ब्लू कलर का जो है इसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ये नेत्र लेंस है, नेत्र मतलब आंख, और लेंस यानी आंख के अंदर जो लेंस रहता है उसे ही नेत्र लेंस कहते हैं। तो यह कैसा लेंस होता है, किसी को मालूम है कैसा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। ये कैसा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। तो ये एक नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस के जस्ट सामने देखना, तो इसी ही कहते हैं, इसे दृष्टि पटल कहते हैं। और दृष्टि पटल यानी इसी का नाम दूसरा रेटिना भी है। अब इसका फोटो जो भी बनता है ना वो इसी दृष्टि पटल पे बनता है, यानी अगर हम किसी भी आदमी को देखते हैं तो उसका जो फोटो बनता है वो इसी दृष्टि पटल पे बनता है, यानी इसी रेटिना पे बनता है। जैसे कोई भी चीज़ को देख लेते हैं हम लोग तो उसका जो फोटो बनता है, कैसे हम लोग को मालूम चलता है कि ये आदमी को हम पहले भी देखे हुए थे, ये चीज़ अभी भी देख लिए। कभी कभी ऐसा भी तुमको महसूस होगा, जो चीज़ तुम पहले देखे रहेगा उसको एक बैग तोरे पर नजर चला जाएगा, तो ऐसा मन में ऐसा जरूर फीलिंग्स जाएगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि फिर से हमने इस चीज़ को कहीं ना कहीं पहले जरूर देखा था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो दृष्टि पटल है वहाँ पर फोटो बना हुआ था पहले से ही, और वही फोटो फिर बना, इसी वजह से तुमको ऐसा शौक लगा कि हमने ये चीज़ देखे हुए थे पहले ही, इसलिए अभी फिर से दोबारा आंखें नजर में आता है। तो जब ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के सामने होता है रेटिना यानी दृष्टि पटल। उसके बाद ये जो भाग है यानी ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को बोलते हैं, ध्यान से देखना, मैं मार्कर से बताऊं, ये लाल वाला जो एरिया जिसको अभी हम बता रहे हैं इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया के अंदर देखेगा नेत्र लेंस और कॉर्निया के सामने, यानी दोनों जो सिलियरी मांसपेशी है, इन दोनों के जो बीच में जो ये खाली एरिया है, इसी एरिया को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं, जो कि यही पे होता है पुतली, इसे ही पुतली कहते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग, ये वाला जिसको अभी हम कलर कर रहे हैं इधर से और इधर से, ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है और इसे ही कहते हैं। इन दोनों भागों को, जो दोनों भाग, इन दोनों भाग का नाम है आइरिस। का नाम है? आइरिस नाम है। आइरिस का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो परितारिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। अब ये जो परितारिका आइरिस है उसके आगे बढ़ेगा ना तो ब्लू कलर का जो ऐसे ऐसे हम घेर दिए हैं, यानी आप नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखे हुए हैं, जो लटका के रखे हुआ है ब्लू कलर का, उसकी नाम है सिलियरी मांसपेशी, जो कि ऊपर में भी रहता है नीचे में भी रहता है, ऐसे ही सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी इसे ही कहते हैं। समझ में आ गया? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी का दूसरा नाम है पक्षमाभि बोलते हैं इसको, पक्षमाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षमाभि भी इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो नेत्र लेंस है यानी नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का जो ये इसका नाम है कराइड। कराइड किसे कहते हैं? तो कराइड के लिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि कराइड जो होते हैं श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कराइड कहते हैं। श्वेत पटल इसे कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के क्या बोले हैं? नीचे गहरे भूरे रंग की, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की, यानी श्वेत पटल के नीचे जो गहरे भूरे रंग की, यानी ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया बाहर का, इस श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की जो परत है उसे ही क्या कहते हैं? कराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कराइड कहते हैं। कराइड आगे जाकर दो परतों में बट जाता है जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। कराइड को देखेगा ना तो इधर से देख, इधर से आके एक भाग और इधर से आके एक भाग, दो भागों में बट गया ना, इसे ही हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं। मतलब दो ठो आइरिस, दो ठो परितारिका कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये कराइड आगे आके देख, एक इधर रह गया एक इधर गया, तो दो भाग में बट गया, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या बोलते हैं? परितारिका या आइरिस कहेंगे। क्लियर? परितारिका क्लियर है। परितारिका या आइरिस के पीछे, परितारिका या आइरिस के पीछे, परितारिका या आइरिस के पीछे आगे बढ़ते हैं। पीछे पक्षमाभि या सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। पीछे वाली जो परत है उसे परितारिका ई है ना, इसको बोलेंगे ना परितारिका या आइरिस। इसके पीछे देखा जाए यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है इसे ही बोलते हैं पक्षमाभि या सिलियरी मांसपेशी। इतना तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जिलेटिन जैसे पारदर्शक या तथा मुलायम पदार्थ का बने उत्तल लेंस को नेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद नेत्र लेंस के बाद आता है नेत्र गोलक की बाहरी जो सतह है, नेत्र गोलक का जो बाहरी, नेत्र गोलक की जो सबसे भीतरी वाली यानी अंदर वाली सूक्ष्म ग्राही परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना का परिभाषा हम ये भी कर सकते हैं, नेत्र लेंस के जस्ट सामने वाले परत को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस के भीतर की ओर सामने वाली परत को रेटिना कहते हैं। या यही बोल सकते हैं नेत्र जिस सतह पर प्रतिबिंब बनाता है उसे ही हम दृष्टि पटल कहेंगे या रेटिना कहेंगे। ये नेत्र जो जहाँ पर फोटो बनाएगा ना उसे ही कहेंगे। तो यही पर हम लोग का फोटो बनता है ये एरिया में, समझे। उसके बाद प्रकाश स्नायु और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर परितारिका यानी आइरिस के मध्य बिंदु में होता है छिद्र, हल्का सा एक होल होता है। हम लोग का ये आंख के अंदर देखना तो एक काला ऐसा जो भाग है वो एकदम हल्का ऐसा एकदम होल है उसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि आंख के अंदर कुछ हल्का सा होल दिखाई दे रहा है अंदर जाने के लिए, तो उसे ही तो पुतली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। परितारिका यानी आइरिस के मध्य में जो एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब पुतली के जो आकार है उसको परितारिका नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को परितारिका बोलो या आइरिस बोलो, ये
ये उसको नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? तो बहुत तेज रूप में प्रकाश आ गया, बहुत ज्यादा तीव्र मात्रा में प्रकाश आ गया, तो तीव्र मात्रा में जो प्रकाश है, बहुत अधिक प्रकाश जो जब आंख में आता है, तो उस प्रकाश को क्या करते हैं कि हम लोग फटाक से आंख को अपना बंद कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं ना आंख को। तो आंख को जो बंद करते हैं, तो ये जो मेरा पलक है, ये जो चमड़े का बना हुआ पलक है, ये उसको झांप देता है, प्रकाश नहीं आने देता है। और उस समय जब प्रकाश बहुत तेज आने लगता है, तो वो पुतली छोटा हो जाता है। और इसको हम करवा के भी दिखाए हुए हैं। उसके बाद फिर जब प्रकाश बहुत खत्म हो जाता है, मतलब एकदम अंधेरा आ जाता है, रूम में प्रकाश ही नहीं रहता है, तो ये बड़ा हो जाता है। और जरूर तू याद करेगा, घर के अंदर कोई भी चीज अंधेरा में ढूंढेगा तो आंख ऐसे करके देखेगा। इसलिए वो तो ऐसे जो कर रहा है, वो तू परी तारिका को बोल रहा है क्या कि परी तारिका को तुम ऑर्डर दे रहा है कि पुतली के जो आकार को ना बढ़ाओ जरा सा, समझे? क्योंकि पुतली के आकार को बढ़ाने घटाने की क्षमता किसके हाथ में है? आइरिस के हाथ में, यानी परी तारिका के हाथ में। तो तू वहां पर एक लेके तू मस्तिष्क द्वारा यानी दिमाग द्वारा संवेदना भेजता है, उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आइरिस जो है ना, आइरिस को ये खबर देता है कि तू जो मतलब पुतली के आकार को बड़ा करो, यानी पुतली को बड़ा करो, क्योंकि अंधेरा है रूम में। फिर जैसे एक लाइट आ जाता है, तो एकदम अंधेरा, बहुत ज्यादा रोशनी आंख में आ जाता है, या कोई भी टॉर्च या कोई गाड़ी वाला ही तो आंख में डायरेक्ट लाइट मार देना, तो तुम्हारा एकदम जो आंख बंद करने का मन करेगा। तो वो तुम्हारा दिमाग फटाक से फिर से दिमाग जो खबर देता है परी तारिका को कि पुतली के आकार को इस प्रकार करो, छोटा करो, क्योंकि प्रकाश तेज मात्रा में बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है, इसलिए उसको छोटा कर देता है। जिसकी वजह से प्रकाश तीव्र मात्रा, प्रकाश की ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरण अंदर न जा पाती है। इससे हमारा आंख जो है कुछ देर फिर धीरे धीरे ये चीज प्रोसेस होता है, नहीं कि एक ही बार में तुरंत बंद हो गया, तुरंत कम हो गया। अब बंद कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे पुतली छोटा होता है, धीरे धीरे खुलता है। जैसे लाइट चला जाता है, बहुत लाइट आया तो बहुत जो है पुतली जो है बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रकाश आ गया। अब प्रकाश जब लाइट फिर भाग जाता है, तो फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एक बार लाइट होगा तो धीरे धीरे मतलब जैसे अंधेरा धीरे धीरे उजाला में बदलेगा, उजाला धीरे धीरे अंधेरा में बदलेगा, ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो सेम इसी तरीके से इस सब का हाथ में, किसके हाथ में इस सब पावर को कम बेस करना? परी तारिका के हाथ में, यानी आइरिस के हाथ में। आइरिस क्या करता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता रहता है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 10वां, पुतली के आकार को नियंत्रित करता परी तारिका हो गया। उसके बाद 11वां नंबर है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच कचाव द्रव होता है। नेत्र लेंस यानी ब्लू वाला, और रेटिना मतलब ये इसके बीच में जो भर रहता है, जो द्रव भर रहता है, द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ, उसका नाम है कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। उसके बाद सेम ऐसा ही नेत्र लेंस और ये जो है कॉर्निया, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ई वाला को, ई वाला कॉर्निया। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के ई बीच में जो रहता है उसे जलीय द्रव बोलता है। कौन सा द्रव होता है? जलीय द्रव। ये जलीय द्रव रहता है, इसके बीच में नेत्र लेंस से दोनों बनेगा, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जलीय द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कचाव द्रव। दोनों क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका जो हम लिखे, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो है यही तो दिमाग के पास खबर पहुंचाता है, यही तो दृक् तंत्रिका है। यही दृक् तंत्रिका क्या करता है? यहाँ पर फोटो जो भी बना ना, वो फोटो को ये ले जाके सीधे सिग्नल भेज देता है दिमाग के पास। अब फटाक से दिमाग सोच लिया, तो ये भी बात समझना कि ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा फोटो बनाएगा रे? उल्टा बनाएगा। कैसा बनाएगा? उसे उत्तल लेंस उसे उल्टा बनाएगा। तो उत्तल लेंस जब पढ़ते हैं उल्टा बनाएगा, तो हमको उल्टा नहीं दिखेगा, दुनिया सब चीज उल्टा नहीं दिखेगा, तो उल्टा ही बनता है। सही में हकीकत में उल्टा ही प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। लेकिन हमारा जो ये प्रकाश स्नायु यानी दृक् तंत्रिका जो है ना, वो मस्तिष्क तक जब इस फोटो को भेजा जाता है, तो दिमाग के अंदर से उसको सीधा करके हम लोग सोचते हैं और देखते हैं। और बचपन से ऐसा करते हैं, इसलिए अभी भी आदत बनी हुई है, और सबको हम लोग उल्टा को भी सीधा देख रहे हैं। क्योंकि हमारे आंख में लगा जो उत्तल लेंस है, वो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना, रियल इमेज बनाता है ना। रियल इमेज मतलब उल्टा वाला इमेज, समझ में आया ना? तो उल्टा इमेज जो बनाएगा, उल्टा जो फोटो बनाएगा, तो उल्टा फोटो को हम लोग उल्टा ना देखेंगे। तो लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, तो वो मस्तिष्क जो है ना बहुत पावरफुल है, जो कि कंप्यूटर प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है और दिमाग के अंदर सोच के, और फिर सभी को इन्वायरमेंट में जितने भी सभी सामान है सबको सीधा करके देखता है। असल में वो कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्नायु के बाद ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से इस सारी बात को याद रखना है दिमाग में, कुंची को क्या बोलते हैं, समझे? मानव नेत्र के बारे में पूछे तो इतना बात को लिख देना बहुत है, इतना 5 नंबर में, और ये चित्र बना देना काफी है। वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र, हो गया कंप्लीट। अब वायुमंडलीय अपवर्तन नेत्र के